जिलों की नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होना है। कार्यक्रम की में आपको बताएं कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहेंगे, जबकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस दौरान विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तमाम तरह के इंतजामात यहां पर किए गए। दरअसल भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है। हिसार एयरपोर्ट रनवे का यहां पर शिलान्यास होना है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट भी नजर आ रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी हवाई अड्डे की होती है, उस हवाई अड्डे का रनवे होता है। और हिसार के रनवे को दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के बराबर लंबाई के पर ले जाने के लिए उसकी नींव रखी जाएगी। और ये टारगेट लिया जाएगा कि अगले 1 से 1.5 साल के बीच में इस पूरे रनवे एक्सपेंशन, न्यू टर्मिनल बिल्डिंग, जो हमारी एडिशनल लैंड आई है, उसके ऊपर नई टेक्नोलॉजी के साथ सिमुलेटर्स और जो एविएशन ट्रेनिंग की चीज़ें हैं उसको हम डेवलप करें। तो अभी आप सुन रहे थे दुष्यंत चौटाला को हिसार एयरपोर्ट रनवे का शिलान्यास आज होना है। फेज 2 के काम का शिलान्यास यहां पर होगा और इसको लेकर तमाम तरह के इंतजामात यहां पर किए गए। दीपक शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए। दीपक, इस कार्यक्रम को लेकर और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर कहें तो हरियाणा के लिए कि ये बड़ी, अगर बात करें कहीं ना कहीं एक उपलब्धि, बड़ी एक शुरुआत की बात करें, क्योंकि जो हिसार का एयरपोर्ट, हरियाणा का ये पहला एयरपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जो शुरुआत जिसकी की गई थी। हालांकि इसके पहले फेज की शुरुआत पिछले, अगर 1 साल पहले अगर बात करें, पिछले कार्यकाल में की गई थी प्रदेश सरकार के द्वारा, जो इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें एक फ्लाइट भी जो कि अगर बात करें तो हिसार से चंडीगढ़ के लिए जो शुरुआत की गई थी, लेकिन एक रनवे इस एयरपोर्ट पर था। अब इसके दूसरे रनवे इसके फेज 2 की जो है, यहाँ से आज शिलान्यास किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी शुरुआत, अगर कहें तो प्रदेश के लिए एक बड़ा तोहफा है। हिसार से इसकी शुरुआत की जा रही है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि हिसार का एयरपोर्ट जो है, हालांकि एक लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा रही थी कि हिसार का हरियाणा का एक अपना एयरपोर्ट होगा और इसका फायदा न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब की अगर हम बात करें तो पटियाला और तमाम राजस्थान का जो हनुमानगढ़ क्षेत्र, ये तमाम वो क्षेत्र है जो हिसार से, सिरसा से जुड़े हुए हैं। तो इन क्षेत्रों को भी फायदा होगा। कुरुक्षेत्र से लेकर के अगर हम बात करें रोहतक, हाथी, भिवानी, तमाम उन क्षेत्रों के लिए और पूरे पंजाब का जो बेल्ट है उसको कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा का एयरपोर्ट होगा। इसको लेकर के इसकी शुरुआत, जिससे हम बता रहे थे कि जो पहला रनवे था उसकी जब शुरुआत हुई थी तो एक फ्लाइट की भी शुरुआत की गई थी, एक जो चंडीगढ़ से हिसार के लिए रवाना होती थी 2 दिन में 2 बार। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इसके विस्तार की जरूरत है और इसी को लेकर के सरकार लगातार प्रयासरत है। और आज इसके रनवे 2 की, फेज 2 की जो है आज शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और मौका भी आज खास है। प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 1 साल आज पूरा होने जा रहा है, दूसरे कार्यकाल का। ये प्रदेश भाजपा सरकार का दूसरा कार्यकाल है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दूसरा कार्यकाल है और इसका पहला साल जो है वो पूरा हुआ है। और इस पूरा पहला साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री जहाँ एक तरफ शिलान्यास कर रहे हैं, तो प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, प्रदेश सरकार के जो कामकाज है, प्रदेश सरकार की जो रिपोर्ट कार्ड है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने रखेंगे। तो हालांकि पूरे प्रदेश भर में इसी तरीके से कार्यक्रम है, तमाम 22 जिलों में। जिस तरीके से हम बात करें यमुनानगर में अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है तमाम जगह जगह यमुनानगर, कंवरपाल गुर्जर, अम्बाला की अगर बात की जाए तो अनिल विज रहेंगे, कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी रहेंगे, रोहतक से अरविंद शर्मा रहेंगे सांसद, करनाल से संजय भाटिया रहेंगे। तमाम पूरे अगर बात करें प्रदेश भर में तमाम जिलों में इस तरीके के कार्यक्रम है। और वहीं हिसार में जो प्रदेश स्तरीय ये कार्यक्रम किया जा रहा है सरकार के 1 साल का, एक दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर, जहां मुख्यमंत्री एक तरफ तो जहां एयरपोर्ट के रनवे के फेज 2 की शिलान्यास करेंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के 1 साल के कामकाज को लेकर के भी लोगों से मुखातिब होंगे। जी बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब 1 साल पूरा हो रहा है मनोहर 2.0 का, तो ये बड़ी सौगात वहां पर सीएम देने वाले। आपने जिस तरीके से जिक्र किया दीपक कि यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, न केवल प्रदेश के लोगों को फायदा होगा बल्कि दूसरे राज्यों के भी लोगों को फायदा होगा, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट की मांग जो है वो बहुत पहले से की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच अगर हम इस पूरे कार्यकाल को देखें दीपक, तो जाहिर तौर पर परिस्थितियां अलग थी। जजपा बीजेपी के सहयोग से जो
जो सरकार बनी है, इन सब के बीच कई सारी चुनौतियां भी हमने देखी। बीते महीनों का हम देखे कोरोना काल में, और सरकार की ओर से कई तरह के फैसले भी लिए गए, विपक्ष ने भी तमाम तरह के सवाल उठाए, लेकिन इन सब के बीच सफलतापूर्ण 1 साल का टर्म इस सरकार ने पूरा कर लिया है। जी बिल्कुल, मनोहर सरकार का ये दूसरा कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल का ये पहला 1 साल पूरा हुआ है। हालांकि पिछले कार्यकाल की बात करें तो अकेले भाजपा प्रदेश में थी, और ये इतिहास में भी पहली बार की बात करें हरियाणा के इतिहास की, जब बीजेपी सत्ता में आई हो अकेले, तो ये एक पिछला कार्यकाल था जो अकेले था। लेकिन इस साल की अगर बात की जाए, इस कार्यकाल की बात की जाए, गठबंधन की सरकार है, और जब गठबंधन की सरकार होती है, बहुत सी बंदिशें, बहुत सी कई चुनौती, और खासकर इस साल तो हम बात करें चुनौती कई सामने आई, चाहे जिस तरीके से आपने बताया कि कोरोना काल, लॉकडाउन का पीरियड एक लंबा टाइम रहा, फरवरी से लेकर के अगर हम बात करें, जो कि इस कहीं ना कहीं चुनौती सामने आई थी, और मार्च में लॉकडाउन लग गया था, और मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद धीरे धीरे भी अभी तक परिस्थितियां सुधरने लगी हैं। अनलॉक तो चल रहे हैं, अनलॉक में भी इस परिस्थितियां अभी पूरी तरीके से खुली नहीं है, धीरे धीरे इसको शुरुआत हो रही है, लेकिन सरकार को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन तमाम चुनौतियों में सरकार का जो 1 साल था वो किस तरीके से रहा, खासकर किसानों को लेकर के सरकार ने कई बड़े कदम उठाए थे, क्या क्या प्रयास किए गए हैं, किन किन विकास कार्यों को लेकर के सरकार ने कदम उठाए हैं, तमाम बातें प्रदेश सरकार आज अपनी रिपोर्ट कार्ड में पूरे प्रदेश भर से तमाम जिलों से ये अगर बात रखी जाएगी। हालांकि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हिसार से जरूर है, यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दोनों रहेंगे, लेकिन हरियाणा के तमाम जिलों में चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सबकी जिम्मेदारी लगाई गई, किसी तरीके के कार्यक्रम है जहां उन जिलों के भी दीपक, यानी कि देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि आज जब सीएम संबोधित करते हैं, लेखा जोखा पेश करते हैं, तो इस दौरान कौन सी बड़ी बातों का जिक्र होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए।